पेप्सोडेंट सुपर सॉल्ट टूथपेस्ट प्रस्तुत करते हैं स्त्री तेरी कहानी। पेप्सोडेंट सुपर सॉल्ट नमक और कैल्शियम के डबल पावर फॉर्मूला के साथ। पहचानी सुनो औरत की ज़बानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी। अजय, तुमने जिंदगी में कभी भी किसी का बुरा नहीं जाना, और जहाँ तक मैं तुम्हें जान पाई, तुम्हें दूसरों की खुशी के लिए जीना आता है। बहुत सोचने के बाद जब कुछ समझ नहीं आया तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। चंदर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें नहीं लगता है कि अजय तुम्हें आजकल जानबूझ के अवॉइड कर रहा है? पापा, आज तक आप दोनों ने ही मेरी पसंद और नापसंद का फैसला किया है, इसलिए आज भी जो कार्ड आप दोनों पसंद करेंगे वही मेरी पसंद होगी। वैसे ही करना जैसे तुम्हें बताया गया है। अजय सर ने मुझे पोस्ट करने के लिए एक लेटर दिया है। किसके लिए? ये फ्रेंच डेलीगेशन के नाम पर है। क्या लिखा है इसमें? सर, अजय सर ने उसमें लिखवाया है कि वो फ्रेंच डेलीगेशन के साथ किसी भी तरह की कोई भी डील नहीं करना चाहते। फ्रेंच डेलीगेट्स के यहाँ से हमारी कंपनी को फोन आया था और हमारे यहाँ से किसी लड़की ने उनसे बात की थी और कहा कि हमारी कंपनी उनसे डील करना ही नहीं चाहती। ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी परमिशन के बगैर हमारी कंपनी को ओवररूल करना चाहता है? ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी परमिशन के बगैर हमारी कंपनी को रूल करने की कोशिश कर रहा है? अजय ने ये फोन करके पता लगा लिया है कि किसी ने ये डील कैंसिल की है। कहीं उसे मुझ पर जरा सा भी शक हो गया तो मेरा तो सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मुझे जल्दी ही कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं सर, आई डोंट बिलीव इट। मुझे तो लगता है कि उनको कोई गलतफहमी हो गई। जरा सोचिए सर, हमारी कंपनी में से कौन इस डील के लिए मना करेगा? हम सब जानते हैं कि ये डील इस कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। सर, आई एम सॉरी टू से, मुझे तो लगता है कि वो लोग हमारे साथ काम करना ही नहीं चाहते। अब देखिए ना, पहले तो उन्होंने ये डील इसलिए कैंसिल की है क्योंकि हमने उनके साथ मीटिंग नहीं की, और अब ये बहाना कर रहे हैं कि हमारी कंपनी से किसी ने मना कर दिया। नहीं जगजीत, ऐसी बात नहीं। दे आर प्रोफेशनल्स। अगर उन्हें हमें मना करना होता तो बहुत पहले ही मना कर चुके होते। इस तरह घटिया हरकत नहीं करते, और वैसे भी उन्हें झूठ बोलकर क्या मिलेगा? खैर, हमारे हाथ से तो ये डील जा चुकी है। वैसे भी इस एक डील को लेकर हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, वो मल्होत्रा प्रोजेक्ट्स पर वर्क करना शुरू कर दो। इस एक डील के ऊपर हमारे कंपनी का भविष्य नहीं टिका है। आगे और मौके आएंगे। आप ठीक करें सर, यू आर राइट। और हाँ, वो वर्मा की फाइल मेरे कैबिन में भिजवा देना। ठीक है सर, मैं आए। हमारे ऑफिस में फ्रेंच कंपनी से बात करने वाली कौन हो सकती है? मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये शहर हमारी मुट्ठी में समाया हुआ है।
इस शहर की हदें हमारी हदों से बड़ी नहीं है। मुझे उस शख्स का हर हाल में पता लगना चाहिए कि वो कहां छुपा है। और याद रखो, इस शहर में तब तक कोई शख्स गायब नहीं होता जब तक हम नहीं जानते। समझे? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां चला गया। मुझे लगता है देवराज साहब कि उसे पता चल गया है कि आप हमसे मिल चुके हैं, इसीलिए कहीं बिल में जाकर छुपा बैठा है वो। अगर उसकी कोई खबर नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? देखो, वक्त हमारे हाथ से निकला जा रहा है। देवराज साहब, दिया बुझने से पहले पूरी रोशनी से भभकता है। इसके हिस्से की रोशनी खत्म हो चुकी है और अंधेरा इसे ज्यादा देर तक बना नहीं दे पाएगा। अब जाइए, मेरे आदमी इसको ढूंढ निकला और बहुत जल्द आपको इसके मिलने की खबर मिल जाएगी। जाइए। पता नहीं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। देवराज साहब, एक बात बताना चाहता हूं आपको। ये जो चंद्र नाम का बच्चा है ना, इसने जुर्म की दुनिया में मेरी उंगली पकड़कर पहला कदम रखा था और इस चंद्र ने मेरा हाथ छोड़कर जिंदगी से दुश्मनी बोली। अब ये चंद्र आपकी टेंशन नहीं है, हमारी टेंशन है। जाइए आप अपनी टेंशन को यहां छोड़कर घर जाइए इत्मीनान से। अब मेरे आदमी उसे बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी करो जल्दी करो, जल्दी। अब बस भी करो रवि, मैं कब से देख रही हूँ तुम अपने काम के साथ ही बिजी हो। अब ऐसा काम भी किस काम का कि हम लोगों को बात करने का भी समय ना मिले। तुम बात तो ठीक कर रही हो दिव्यानी, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? पापा यहाँ पर नहीं है और ऐसे में सारी बिजनेस की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। और तो और अब मैं उस अजय पर भी भरोसा नहीं कर सकता। इतना लापरवाह हो गया है वो कि एक बात बताओ रवि, ये अजय पहले से ही ऐसा था काम के प्रति या अब ऐसा हो गया? मेरा मतलब है शादी के पहले भी वो ऐसी गलतियां करता रहता था? नहीं देवयानी, अजय से ऐसी गलती होना मेरी समझ के परे है। अजय बहुत ही जिम्मेदार था, बल्कि कितनी बार तो उसने बिगड़ी हुई बातों को संभाला है। कितनी बार बड़े बड़े बिजनेस प्रपोजल्स अजय हमारी कंपनी के लिए लेकर आया, फिर उससे ऐसी गलती होना मेरी समझ के परे है। रवि, अगर ऐसे देखो तो इसमें अजय की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस दिन जब फ्रेंच डेलीगेट्स के साथ मीटिंग थी तो राधा अजय को लेकर अपनी सहेलियों से मिलने गई थी।
और अजय उसे मना नहीं कर पाया होगा। लेकिन राधा को तो समझना चाहिए ना कि अजय के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी सहेलियों को मिलना या फ्रेंच डेलीगेट्स को मिलना। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दिव्या। अजय की इस गलती में राधा उसके साथ बराबर की जिम्मेदार है। उसे समझना चाहिए कि अजय को किस वक्त क्या करना है। फिर हर कोई मेरी तरह खुशनसीब नहीं होता जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। अजय, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। अजय, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो। मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। नहीं, कुछ नहीं। आज भी खाना खाकर आए हो क्या? नहीं, लेकिन खाने की इच्छा नहीं है। यही तो मैं पूछ रही हूँ अजय, कि बात क्या है? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर करो ना, मन हल्का हो जाएगा। ऑफिस में कोई टेंशन है क्या? राधा, वो फ्रेंच डेलीगेट्स। हाँ, तुमने बताया था। क्या हुआ? उनका कोई जवाब आया? मैंने उनके ऑफिस फोन किया था। पता चला कि उन्हें मेरा कुरियर मिला ही नहीं। कुरियर नहीं मिला? लेकिन अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। और इससे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उन्होंने हमारे ऑफिस फोन किया था और हमारे ऑफिस की किसी लेडी ने उन्हें बताया कि हमें उनके साथ काम करना ही नहीं। क्या? हमारे ऑफिस से ऐसा कौन कर रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूँ। कौन है जो हमारी कंपनी के साथ गद्दारी कर रहा है? कौन है जो अपनों में शामिल होकर अपना नहीं पराया है? मुझे पता करना ही होगा, इससे पहले कि हमारी कंपनी का और नुकसान हो जाए। मुझे उससे बेनकाब करना ही होगा। ये ले रूबी, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक्स। वैसे रीतू, संजू का फोन आया था, वो तेरे बारे में पूछ रही थी। संजू मेरे बारे में तुझसे पूछ रही थी? उसने तेरा ही मोबाइल पहले ट्राई किया था, लेकिन तेरा मोबाइल ऑफ रखा हुआ है। ओह गॉड, जल्दी जल्दी में मैं इसे ऑन करना भूल गई। वैसे क्या बोल रही थी वो डम्बो? हमें संजू के साथ कल उसकी शादी की शॉपिंग करने जानी है। क्यों? वो अपने मॉम डैड के साथ नहीं जा रही? हर काम तो उन्हीं की मर्जी से करती है, फिर हमें क्यों शॉपिंग में ले जाना चाहती है वो? ओह वो रीतू, अब वो हमारे साथ आना चाह रही है तो इसमें हर्जी क्या है? देख, अगर हम अपनी दोस्त की शादी की शॉपिंग करने में उसकी मदद करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा ना। कम ऑन नाउ। वो तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन संजू ने कोई वजह ही नहीं छोड़ी है खुश होने की। रीतू, अब छोड़ ना ये सब बातें। देख, अगर संजू को इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तू परेशान क्यों हो रही है? तुझे क्या प्रॉब्लम है? हाँ? प्रॉब्लम है रूबी, और प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी दोस्त है। देख रीतू, मैं समझ सकती हूँ। वो कहते हैं ना,
शादियां तो ऊपर से तय होकर आती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि हम संजू की शादी में खुशी खुशी शामिल होंगे, वरना उसकी खुशी कम हो जाएगी ना। बीबी जी क्या हुआ? बीबी जी, साहब जी, साहब जी जल्दी आइए, साहब जी, छोटे साहब जी जल्दी आइए, छोटे साहब जी। राधा, राधा ये सब कैसे हो गया? पता नहीं, मैं तो नीचे जा रही थी, अचानक से पैर फिसल गया। रुको मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं कोई पेन किलर खा लूंगी। अच्छा चलो, कमरे में आराम करो। अम्मा, तुम जाकर दवाई का डब्बा ले आओ। सीढ़ियों पर तेल गिराने का मेरा आइडिया आखिर मेरे काम आ ही गया। अब राधा तो कुछ दिनों तक बिल्कुल चल फिर नहीं पाएगी। अजय घर बैठकर राधा की सेवा करेगा और मैं ऑफिस जाकर तुम्हारी सेवा करूंगी अजय। देवयानी, ये मल्होत्रास की फाइल है, इसे अच्छी तरह स्टडी कर लो। मैं चाहता हूं कि कोई भी फैसला लेने से पहले हम इस कंपनी के हर एस्पेक्ट के साथ फेमिलियर हो जाएं। ठीक है रवि, इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को मैं अच्छी तरह पढ़ लेती हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके साथ मीटिंग फिक्स कर लेती हूँ। वेरी गुड। हेलो मिस्टर चोपड़ा, गुड मॉर्निंग। जी क्या? नहीं मिस्टर चोपड़ा, यू डोंट वरी, मैं पर्सनली इसको देखता हूं। जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। जगजीत, मेरे कैबिन में आओ इमीडिएटली। क्या हुआ रवि, आखिर बात क्या है? देवयानी, मिस्टर चोपड़ा हमारे बहुत पुराने क्लाइंट हैं और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उनका चेक उन्हें टाइम पे नहीं मिला। I mean, ऐसी लापरवाही अपनी कंपनी में आज तक कभी नहीं हुई। मिस्टर चोपड़ा को और हमारा बरसों का रिलेशनशिप है। I can't afford to lose a client like him. Yes, come in. जगजीत, क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मिस्टर चोपड़ा का चेक डिलीवर नहीं किया? सर वो क्या? जवाब दो। सर, आप तो जानते ही हैं, चेक पर आपके और अजय सर दोनों के साइन की जरूरत होती है। अब सर, आपने तो साइन कर दिए हैं, मगर अजय सर के साइन अभी तक नहीं हुए। अब उनके साइन के बिना क्लाइंट को मैं चेक तो नहीं भेज सकता ना सर। अजय ने अब तक साइन नहीं किया? क्यों? वो अभी तक आए नहीं है सर ऑफिस में। 12 बजने को आए, अजय अब तक ऑफिस नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो।
अजय है कहाँ? अब मैं ठीक हूँ, तुम ऑफिस जा सकती हो। नहीं राधा, तुम्हें इस हाल में छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे पास भी तो कोई होना चाहिए ना तुम्हारी देखभाल के लिए। अजय, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी, लेकिन इस वक्त तुम्हारा ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है। राधा, मैंने कहा ना नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरी और कोई काम नहीं। और फिर मैं भैया को फोन कर दूंगा कि मैं आज नहीं आ पाऊंगा। नहीं अजय, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। अजय, इस वक्त रवि भैया को तुम्हारी ज्यादा जरूरत है ऑफिस में। सारे काम का बोझ उनके कंधों पे आ जाएगा ना। क्या तुम चाहते हो कि कोई भी तुम्हें गैर जिम्मेदार समझे? नहीं ना अजय, अब तुम्हें रवि भैया को एक भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहिए। और मुझे अगर कोई जरूरत होगी तो मैं तुम्हें फोन कर लूंगी ना। तुम ठीक कह रही हो। हेलो, कहाँ हो तुम? यहाँ हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भैया मैं राधा के पास हूँ। एक्चुअली वो से। तो तुम राधा के साथ हो? हाँ भैया, बस मैं अभी आ ही रहा हूँ ऑफिस। कोई जरूरत नहीं है अजय हम पे इतना बड़ा एहसान करने की। यहाँ ऑफिस में तुम्हारे बिना भी काम हो जाएगा।